राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी भक्तों को एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा आखिर क्यों भगवान शिव ने माता सती का त्याग किया। एक बार की बात है, भगवान विष्णु महादेव की पूजा करते हुए शिवलिंग पर 1000 नीलकमल अर्पित करने का संकल्प लेते हैं। दूसरे दिन भगवान विष्णु शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और उन पर नीलकमल अर्पित कर ही रहे थे, तभी महादेव को भगवान विष्णु को परेशान करने की सूझी। महादेव ने 1000 नीलकमल से एक कमल उठा लिया। भगवान विष्णु 9999 नीलकमल अर्पित कर दिया, देखा तो एक नीलकमल कम है। महादेव मुस्कुराए और बोले, कहो प्रभु कैसे पूरा करोगे संकल्प। भगवान विष्णु महादेव को बहुत प्यार से देखते हुए उत्तर देते हैं, है महादेव, सभी भक्त मेरे समस्त अंगों को कमल के समान मानते हैं, मैं स्वयं को आपको अर्पित करता हूँ। इतना बोलकर भगवान विष्णु महादेव को गले लगा लेते हैं। महादेव के नेत्र भर आए। महादेव बोले, प्रभु इस पूरे संसार में आपसे बड़ा मेरा कोई भक्त नहीं है। तभी भगवान विष्णु बोलते हैं कि हे महादेव, इस दुनिया में मेरा भी आपसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। ये सुनकर महादेव बोले, हे प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो। भगवान विष्णु बोले, हे महादेव, समय आने पर सब सिद्ध हो जाएगा। इसी तरह समय बीतता गया। एक बार की बात है, महादेव माता सती के साथ भगवान राम की कथा सुनकर आ रहे थे। तभी वही वन आता है जहां भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता को खोज रहे थे। महादेव माता सती से कहते हैं, देखो यही है श्री राम और लक्ष्मण जो माता सीता की खोज कर रहे हैं। माता सती को इस बात पर संशय होता है और वो भगवान राम की परीक्षा लेने की सोचती है। माता सती सीता का रूप रखकर राम और लक्ष्मण के आगे आगे चलने लगती है। बहुत देर तक चलने के बाद तक माता सती पीछे मुड़कर देखती है तो श्री राम हाथ जोड़कर माता के आगे खड़े थे। प्रभु श्री राम माता की ओर देखते हुए बोले, माता आप अकेली आई है, महादेव नहीं आए। इतना सुनते ही माता सती को अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। माता सती महादेव के पास आती है। महादेव पूछते हैं, देवी तुमने भगवान राम की परीक्षा ली। माता बोली, नहीं, मैं तो बस उनके दर्शन करने गई थी। महादेव को सब कुछ पहले से ही पता था, इसलिए महादेव माता सती से कहते हैं, हे देवी तुमने माता सीता का रूप रखकर भगवान राम की परीक्षा ली है। मैं तुम्हारी इस भूल के कारण तुम्हारा त्याग करता हूँ। तभी वहाँ भगवान विष्णु आ जाते हैं और महादेव को बताते हैं कि एक बार आपको परेशान देख माता सती मेरे पास आए और मुझसे बोली, हे प्रभु महादेव हर समय इस चिंता में डूबे रहते हैं कि किस प्रकार ये सिद्ध होगा कि महादेव आपके सबसे बड़े भक्त हैं। तब मैंने ही माता सती को ये बताया था कि जब महादेव मेरे लिए अपनी सबसे प्रिय का त्याग करेंगे तब ये सिद्ध हो जाएगा कि महादेव मेरे सबसे बड़े भक्त हैं। महादेव को सबसे प्रिय माता सती ही है। विष्णु ने माता सती को बताया, जब मैं राम अवतार लूंगा तब आप मेरे भगवान होने पर संशय करना, तब महादेव क्रोध में आकर आपका त्याग कर देंगे। भगवान विष्णु बोलते हैं, हे महादेव आज ये सिद्ध हो गया कि आप मेरे सबसे बड़े भक्त हैं। आपने मेरे लिए माता सती जो आपको इस संसार में सबसे प्रिय है उनका त्याग कर दिया। महादेव माता सती से बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं, हे देवी तुमको इस संसार के कल्याण के लिए बहुत सारे जन्म लेने होंगे। आपको हर जन्म में मैं ही पति के रूप में मिलूंगा। कुछ समय बाद माता सती को अपने पिता द्वारा कराए गए यज्ञ कुंड में जलकर प्राण त्यागने पड़ते हैं। माता सती ही राजा हिमावत के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेते हैं जिनका नाम पार्वती होता है। माता पार्वती का विवाह महादेव के साथ होता है।